बीजेपी यदि भ्रष्टाचार की बात करती हो, मामा को तो ये भगा दिए। जंगल में किसने नाचा, मोर नाचा किसने देखा। अब ये जंगल में अकेला शेर बनना चाहते हैं। आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है। सुपारी कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी प्रत्येक ट्रक कहां जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत बिश्व शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वो है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में प्रथम चरण के मतदान के लिए शोरगुल थम चुका है, यानी चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। ऐसे में लगातार झारखंड में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन के पप्पू यादव। जी हाँ, बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लगातार झारखंड में बने हुए थे और झारखंड में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे। आज जब फुर्सत के क्षण मिले तो पप्पू यादव एक प्रेस वार्ता करते हैं और लगातार हेमंता विश्व शर्मा को जैसे प्रचार प्रसार में रगड़ते आए थे, वैसे ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हेमंता विश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं, उनके ऊपर कड़े आरोप लगाते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में लगातार हेमंता विश्व शर्मा पे पप्पू यादव का ये हमला कहां तक जायज है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, आइए सुनते हैं। जानवर की सबसे ज्यादा स्मगलिंग असम से होती है। मेरा कहना है कि जिस स्टेट में जानवर की स्मगलिंग हो रही है और वहां के सीएम हेमंत विश्व शर्मा हैं, तो इसका मतलब है कि सारे जानवर के प्रत्येक दिन के स्मगलिंग के पैसे गवर्नमेंट के हेड को जा रहा है। एक दिन में 24 करोड़ 26 करोड़ की वसूली। ये कहते हैं असम के द्वारा 4 सबसे बड़ा स्मगलिंग, जानवर, कोयला जो रोक है प्रत्येक ट्रक से, सुपारी और मेडिसिन, और चारों स्मगलिंग से असम गवर्नमेंट और असम के हेड, गवर्नमेंट के हेड को 24 करोड़ एक में, 18 करोड़ एक में, 13 करोड़ एक में, मतलब एक दिन में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वसूली, कोयला और सब कुछ लगा के 100 करोड़ रुपया ऊपर, जो रेस्ट है घर में। तो ये 2 काले चिट्ठे हैं इनके। एक है इनके पूरे परिवार का शेयर, इन्वेस्टर, सब में शेयर, बा अकाउंट पैसा, पत्नी के नाम से कई अकाउंट के द्वारा पैसा, डेट 2 तारीख 2012 किस बैंक अकाउंट से आया और किस बैंक अकाउंट में गया वो पैसा। तो अब आप हमको बताइए कि इसके बाद बीजेपी यदि भ्रष्टाचार की बात करती हो, मामा को तो ये भगा दिए, सुषमा, ये जो शिवराज चौहान को तो ये भगा दिए, बोला कि अकेले ही हम लुटेंगे, आप जाइए। तो शिवराज चौहान जी तो बेचारे अपना जान बचा के भागे, नहीं तो उसको भी कोई उपाय कर देता है। अब ये जंगल में किसने नाचा, मोर नाचा किसने देखा। अब ये जंगल में अकेला शेर बनना चाहते। तो मेरा विश्व शर्मा से आग्रह है कि पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फॉर्म, अपने पत्नी के अकाउंट, और ये बताइए कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए जितने पैसे आप सामने में आए, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ये पैसा आप कहां से लाए, किसने दिया। तो आप भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं कि नहीं। और आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है, बंगाल से असम। तो जानवर का पैसा कौन ले रहा है। सुपारी कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी प्रत्येक ट्रक कहां जा रही है। तो मेरा सीधा सवाल है
आपसे। और अंत में सवाल है कि 20 साल आप यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं भ्रष्टाचार, तो 5 साल 5 मुख्यमंत्री कोरा पर आरोप आप लगाए ही, मरांडी जी को आप मिटाने की कोशिश की ही, मुंडा को मिटाए ही, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत बिश्व शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वो है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए ही। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ। कोरा को भी वो टप गए। तो आप हमको जरा बताइए, एक मजदूरी करने वाला उड़ीसा से आया हुआ आदमी अरबपति हो गया, तो आपसे बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कौन है? और जब 20 साल थे और 11 साल 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे भाई, तो 11 साल और 20 साल में आपने एक भी घुसपैठिए का नाम क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है कि एक तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से सटा हुआ तो है नहीं कि घुसपैठ हो गई। यदि घुसपैठ कहीं से आया तो आप 20 साल क्या कर रहे थे और आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? तो इसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपको किस मुंह से आप घुसपैठ की बात करते हैं? फिर मेरा यही 3 सवाल है। पहला अकाउंट, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा घुसपैठ। देखिए ना भैया, आपको क्लियर नहीं हो रहा तो सुन तो लीजिए। हाउ गवर्नमेंट लैंड मीट द नीडी फंड विद द फर्म लिंक्ड आसाम सीएम्स फैमिली। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व शर्मा जी कितने बड़े चोर हैं और ये कितना बड़ा इन्होंने सारे लगभग 60-70% बिजनेसमैन के चाय बागान इन्होंने लिखवा लिया, जिसका मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, और ये सैन कार्ड क्लियर है, और ये बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में 2 तारीख को कितने पैसे आए आप वो देख लीजिए, 2012 में, और ये अकाउंट नंबर है, और किसका है आप ये देख लीजिए, उसकी पत्नी का है। मैं बताना चाह रहा हूं, आरबीआई ने भी, सीबीआई ने भी, सर मैं नाम बता दूंगा ना तो इसको ये मरवा देंगे। हम तो 3 करोड़ जो उसने कहा उस अकाउंट को हमने दिखाया और तारीख बता दी कब कब पैसे शुरू हुए। सर इनके टेप भी लाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। ये जो मरवाने की धमकी दे रहा है ना आसाम में कुछ लोगों को कि पप्पू यादव से बात मत करो, ये सारे असम, ये सारे ये एक एक चीज, ए फ्लावर इन अब टेंडर कनेक्टेड फैमिली, पूरा फैमिली एक्सक्लूसिव ऑफ बक असम सैनिटाइजर, ये देखिए सैनिटाइजर का देखिए, मेरे पास इसके एक एक कथा है कि इन्होंने किस अकाउंट में किस तारीख को और कब से 10-10 लाख के भी चेक लेकर के 3 करोड़ का भी देकर, और इतना ही नहीं, ये जो आरबीआई ने जो किस किस कंपनी में इसके शेयर होल्डर हैं, ये पूरा चिट्ठा, ये पूरा ये देखिए, हर कम शेयर होल्डर ये बन गए, एक फैमिली शेयर होल्डर, और उसके बाद ये सीएम, इतना बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी
धरती पर जो मुख्यमंत्री बनते हुए, मुख्यमंत्री के बनने के पहले उल्फा, मर्डर और हथियार, और उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन ने मुझसे क्या कहा सुनेंगे? कहा मेरे 400 करोड़ के बिजनेस थे, चाय बागान था, हम 50,000 रुपया के चलते अपने बेटा बेटी के कपड़े देने के लिए तरस गए हैं, मेरा सब लिखा लिया। उसका पूरा डिटेल आया हुआ है, नाम नहीं बताया मेरे पास। टोटल उन्होंने हमको मैसेज भेजा और रो रो के फोन किया कि 400 बागान का चाय बागान ले लिया। इनके पार्टनर थे पहले, वो सीएम बनने के पहले। सर ये जल्लाद है असम में, असम के व्यापारियों के लिए जल्लाद हो चुके हैं, रावण हो चुके हैं। 1 मिनट भी इनको सीएम पद पे नहीं बने रहना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच हो इनको हटाना चाहिए। यह पहलू था अकाउंट का। अब दूसरा पहलू है स्मगलिंग का। तो देखा अभी आपने कि इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक बिहार के सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो साफ तौर पे जैसे प्रचार प्रसार के दौरान लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा पे सवाल उठाते नजर आ रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल उठाते नजर आ रहे थे, उन पे साफ ये आरोप लगाते अब नजर आ रहे हैं कि असम में कई कंपनियों में इनके परिवार वालों की हिस्सेदारी है। तो ऐसे में अब केंद्रीय एजेंसियां और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी निष्पक्षता से जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि जांच में लगाए गए जो आरोप है वो कितने सत्य है और कितने असत्य। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।